बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। इस वीडियो में हम आपके लिए लड़कों की 30 ऐसे नाम बताएंगे जो आई से शुरू होते हैं। सबसे पहला इब्राहीम है, जो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगम्बर थे। इब्राहीम का मतलब कौम का बाप, खलीलुल्लाह। इब्राहीम को उर्दू में अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम से और अंग्रेज़ी में IBRAHIM या HEEM से लेकर जा सकता है। नंबर 2 एहसान, जिसका मतलब नेकी और भलाई है। एहसान को उर्दू में अलिफ हे सीन अलिफ नून से और अंग्रेज़ी में IHSAN से लेकर जा सकता है। नंबर 3 एजाज़, जिसका मतलब मौजज़ा या हैरत अंगेज़ चीज़ है। एजाज़ को उर्दू में अलिफ हैन जीम अलिफ जे से और अंग्रेज़ी में IJAZ से लेकर जा सकता है। नंबर 3 एहतशाम, जिसका मतलब अज़मत, बुजुर्गी और शान और शौकत है। एहतशाम को उर्दू में अलिफ हे ते शीन अलिफ मीम से लेकर जा सकता है और अंग्रेज़ी में IHTESHAM से लेकर जा सकता है। नंबर 6 है इदरीस, जिसका मतलब है अल्लाह तबारक व तआला के एक नबी जो आदम अलैहिस्सलाम के 5वीं पुश्त में पैदा हुए। इदरीस का मतलब है दर्स देने वाला। इदरीस को उर्दू में अलिफ दाल रे ये सीन से लेकर जा सकता है और अंग्रेज़ी में IDREE से लेकर जा सकता है। इसके बाद इर्तज़ा, जिसका मतलब है पसंदीदा, खुश। इर्तज़ा को उर्दू में अलिफ रे तेज़ वाद ये और ज़वाद के ऊपर कड़ी ज़बर के साथ लिखा जाता है। अंग्रेज़ी में इसको IRTAZA से इर्तज़ा लिखा जाता है। इरशाद का मतलब है हुक्म या फरमान, इसको उर्दू में अलिफ रे शीन अलिफ दाल से लेकर जाता है और अंग्रेज़ी में इसको IRSHAD से लेकर जा सकता है। नंबर 9 इरफान, जिसका मतलब शनाख्त, पहचान, आगाही या मारिफत इलाही है। अरबी में इसको ऐन रे फे अलिफ नून से लेकर जाता है और अंग्रेज़ी में इसको IRFAN से लेकर जा सकता है। नंबर 10 इमरान, जिसका मतलब है आबाद करने वाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का नाम था। इमरान को उर्दू में ऐन मीम रे अलिफ नून से और अंग्रेज़ी में IMRAN से लेकर जा सकता है। नंबर 11 इमाद, जिसका मतलब है बुनियाद, सहारा या सतून। इसको उर्दू में ऐन मीम अलिफ दाल से और अंग्रेज़ी में IMAD से लेकर जा सकता है। नंबर 12 इलियास, ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम का नाम है जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। इलियास को उर्दू में अलिफ लाम ये अलिफ सीन और अंग्रेज़ी में ILYAS से लेकर जा सकता है। नंबर 13 इबाद, जिसका मतलब है इबादत गुजार। इबाद अब्द की जमा है। इबाद को उर्दू में ऐन बे अलिफ दाल से और अंग्रेज़ी में IBAD से लेकर जा सकता है। इसके बाद है इशफाक, इसका मतलब शफकत और मोहब्बत है। इशफाक को उर्दू में अलिफ शीन फे अलिफ काफ से लेकर जा सकता है और अंग्रेज़ी में इसको ISHFAQ से लेकर जा सकता है। नंबर 15 इसहाक, ये नबी अलैहिस्सलाम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम थे। इसका मतलब है हक पर कायम रहने वाला, हंसने वाला। इसहाक को उर्दू में अलिफ सीन है अलिफ काफ से और अंग्रेज़ी में ISHAQ से लेकर जा सकता है। 16 इज़्ज़त, जिसका मतलब है एहतराम और बुजुर्गी। इज़्ज़त को उर्दू में ऐन जे ते और अंग्रेज़ी में IZAT से लेकर जा सकता है। नंबर 17 एजाज़, जिसका मतलब है इज़्ज़त और वक़ार। एजाज़ को उर्दू में अलिफ ऐन जे अलिफ जे से लेकर जाता है और अंग्रेज़ी में इसको IZAZ से लेकर जा सकता है। नंबर 19 है एतबार, जिसका मतलब है भरोसा या एतमाद। इसको उर्दू में अलिफ ऐन ते बे अलिफ रे से लेकर जाता है और अंग्रेज़ी में इसको ITEBAR से लेकर जा सकता है। नंबर 20 एहसार, जिसका मतलब है घेर लेना, हिफाजत में लेना या पकीज़गी। इसको उर्दू में अलिफ है स्वाद अलिफ रे से और अंग्रेज़ी में IHSAR से लेकर जा सकता है। नंबर 21 है इब्तिसाम, जिसका मतलब है तबस्सुम, मुस्कुराहट और शगुफ्तगी। इब्तिसाम को उर्दू में अलिफ बे ते सीन अलिफ मीम से और अंग्रेज़ी में IBTESAM से लेकर जा सकता है। नंबर 22 इकराम, जिसका मतलब है ताज़ीम, तोहफ़ा, इज़्ज़त और इनाम। इकराम को उर्दू में अलिफ काफ रे अलिफ मीम से और अंग्रेज़ी में IKRAM से लेकर जा सकता है। नंबर 23 इनाम, जिसका मतलब है बख्शिश, तोहफ़ा, बदला या एजाज़। इनाम को उर्दू में अलिफ नून ऐन अलिफ मीम से और अंग्रेज़ी में INAM से लेकर जा सकता है।
नंबर 24 है इब्तिहाज, जिसका मतलब है खुशी की हालत, लुत्फ अंदोज़ी, महफूज होने की कैफियत। उर्दू में इसको अलिफ बे ते हे अलिफ जीम से लिखा जाता है और अंग्रेज़ी में इसको IBTEHAJ से लिखा जा सकता है। नंबर 25 इब्तिहाल, जिसका मतलब है रुजूए कल्ब, गरियाज़ारी के साथ दुआ, इजहार इज्जो इनकिसार। इसको उर्दू में अलिफ बे ते हे अलिफ लाम से लिखा जाता है और अंग्रेज़ी में IBTEHAL से लिखा जा सकता है। नंबर 25 इत्हाफ, जिसका मतलब है तोहफा देना, हदिया देना। तो इसको उर्दू में लिखा जा सकता है अलिफ ते हे अलिफ ए से और अंग्रेज़ी में ITHAAF से लिखा जा सकता है। नंबर 27 इजलाल, जिसका मतलब है अजमत, बुजुर्गी, जाहो जलाल। उर्दू में इसको अलिफ जीम लाम अलिफ लाम से लिखा जाता है और अंग्रेज़ी में IJLAL से लिखा जा सकता है। नंबर 28 एहसान, जिसका मतलब है इफ़त और पकदामनी। इसको उर्दू में अलिफ हे स्वाद अलिफ नून से और अंग्रेज़ी में IHSAN से लिखा जा सकता है। नंबर 29 इखलास, जिसका मतलब है खुलूस और सच्ची दोस्ती। इसको उर्दू में अलिफ खे लाम अलिफ स्वाद से लिखा जा सकता है और अंग्रेज़ी में IKHLAS से लिखा जा सकता है। नंबर 30 इंतज़ार, जिसका मतलब है आसरा या तवक्को। इसको उर्दू में अलिफ नून तेज़ वे अलिफ रे से लिखा जा सकता है और अंग्रेज़ी में इसको INTEZAR से लिखा जा सकता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करें, अपनी पसंद का नाम कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।